एक दो तीन रहस्य और हैं, एक एक कर मैं उन पे जानूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा एक यहाँ नीम का वृक्ष, मैं आ रहा था तो इसमें तमाम मैं जानने का प्रयास किया, तो एक नीम का यहाँ वृक्ष है जो बताते हैं कि 12 मास, वो सावन भादो कोई भी महीना हो वो फूल देता है, कितनी सच्चाई है इसमें? मैंने आपको बताया कि जब मूर्ति मिली तो उसमें बेल और नीम की बहुतायत थी, नीम के वृक्ष के नीचे पिंडी मिली। उस पेड़ की विशेषता ये है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कोई भी महीना हो, कहीं न कहीं फल और फूल देखने को मिलता है। नीचे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये गुफा है, इसमें जान नहीं है। स्पर्श करेंगे तो लगेगा कि जैसे बालू में हाथ स्पर्श कर रहा हूँ। लेकिन जब उसके छत के ऊपर जब उसके देखेंगे तो उसकी पूरी बचपना झलकती है। और यह पौधा नीम का पेड़, इसका कोई बचपना नहीं जानता। जो हमारे उम्र के लड़के हैं, मैं अपने प्रधान पुजारी पद पे हूँ और हमारे से 15 पीढ़ी निकल गई। जो हमारी फर्स्ट पीढ़ी रही, जनरेशन रहा, उन्होंने भी कहा कि हमने इस पौधे को ऐसे ही देखा है, इसका कोई बचपना नहीं जानता। इस पेड़ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ और यही सत्य है। एक और रहस्य है, यही पास में कोई तालाब या झरना है जहाँ से गंगा की तरह निर्मल पानी निकलता है। बोतल में आप बंद करके रखिए 6 महीने साल भर, उसमें कोई कीटाणु या ऐसे कुछ भी नहीं होता, मतलब निर्मल गंगा की तरह है। वह ज्वालामुखी गुफा के नाम से जाना जाता है। पहले उसमें 65-70 फुट नीचे जाने पर पानी मिलता था, जल मिलता था। एक ही साधन था पानी का पूरे क्षेत्र में, चाहे आदमी पिए चाहे जानवर पिए। और उसमें अब सन 60 के बाद से उसमें जो पानी जो 60-65 फुट नीचे जाने पर मिलता था वो बाहर को प्रवाहित हो रहा है। एक सम पानी उसमें प्रवाहित होता है। 3 इंच हो रहा है तो 3 ही इंच होगा, चाहे जितनी वृष्टि हो जाए उसमें 0.000 नहीं बढ़ता, चाहे जितनी वृष्टि हो जाए और चाहे जितनी अवृष्टि हो जाए उसमें कभी पानी घटता नहीं। और वह पेट, मानव पेट के लिए किसी भी प्रकार का रोग हो, जैसे स्टोन हो गया, पथरी हो गया, गैस हो गया, लगातार 6 महीना पीने से इन सब रोगों से भी मुक्ति मिलती है। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा उसकी शुद्धता की बात करें तो आधे मीटर पर पानी वो दिखता है और इतना शुद्ध जल दिखता है कि अगर एक कणकण भी उसमें है तो वह आपको नजर आएगा। और 2003 में मैं आया तो लोगों ने इस पर चर्चा करना शुरू किया, तो हमने अपनी सत्यता, अपनी जानकारी के लिए कि यदि हमें से कोई पूछे तो असत्य बात ना निकल जाए, 2003 से मैं उस जल को बोतल में रखा हूँ और आज 2003 से लेकर के लगभग 20 साल हो गया और उसमें का जल ज्यों का त्यों है। नहीं, इतना दिन जल, किसी कोई भी जल इतना दिन सामान्य जल तो नहीं टिक सकता। ये तो आपने बताया कि जो ये हालांकि बातें कुछ लोग जानते में थे, लेकिन मैं चाहूँगा कुछ ऐसी भी बातें, आप तो लगातार पूजा कई वर्षों से करते आ रहे हैं, कुछ ऐसी भी जानकारी, ऐसी भी चमत्कार बताए जो दर्शकों को नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता, लेकिन वो आप देख चुके हैं या आपके साथ ऐसा हो चुका है। देखिए, ये शक्तिपीठ है, आग है, इसके साथ खिलवाड़ करना या इनके शक्तियों का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जितनी कृपा मेरे पर इसकी बरसी है या जो मेरे सामने जो घटनाएं घटी हैं मैं वह वर्णन करूंगा कि 2006 में यहाँ SDM आर्यन यादव साहब रहा करते थे और यहाँ के आला अधिकारी जिले के कुछ लोग, हम लोग बैठे थे। उतने में ही एक सलखन गांव का एक ड्राइवर या मजदूर वर्ग का आदमी आया और बोला, गुरुजी चलिए दर्शन करा दीजिए। मैं पल भर के लिए सोचा कि जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन मुझे जाना हुआ और मैं गया। जैसे वो माथा टेका, न जाने कहाँ ब्लेड रखा था, अपनी जीवा पकड़ करके वो काट के चढ़ा दिया। जो सामान्य व्यक्ति आया था उसने ब्लेड से अपने जीभ को काट के माता रानी के चरणों में चढ़ा दिया। जब उसने चढ़ा दिया तो बात असामान्य तरीके से फैलने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि महाराज जी अपने को प्रसिद्ध होने के लिए कटवा दिया, तो कुछ लोगों ने कहा अगला अधिकारी बैठे उनको दिखाने के लिए कटवा दिया। ऐसे करके बात फैलने लगी और मैंने मन से माना कि हे माँ, मैं 9 दिन का तुम्हारे चरणों में व्रत किया हूँ, जब तक जो है कि तुम इच्छा नहीं होती, एक भौहें एक तीर्ण नहीं डोलता, ये इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे करवाया। कहते हैं कि कुछ ही देर बाद
15 से 20 मिनट उसकी जिह्वा वापस आई और वापस आने के बाद में वो हम लोगों के साथ प्रसाद खा करके गया। और जो लोग इस प्रकार की मानसिकता रखते थे मंदिर के प्रति आस्थावान, उनके मुंह में ताला लगा। और माँ की महिमा ये जो मेरे को देखने को मिली, यह पल कभी आँखों से, पलकों से दूर नहीं जाता। जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगातार निरंतर हम पूजा कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम अभी भ्रमण कर रहे थे, हमने देखा जीर्णोद्धार चल रहा है, काम तेजी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए, जिस स्तर से होना चाहिए, उस स्तर से विकास नहीं दिख पा रहा। कहाँ कमी रह जा रही है? बगल में एनटीपीसी है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं, कहाँ सहयोग नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मंदिर की जो जमीन थी, जो राजा ने हम लोगों को दान के रूप में दिया था, ये एनटीपीसी सन 1975 में आई और यह उसका मदर प्लांट रहा, यही एनटीपीसी का जन्म रहा। तो हम लोगों को शिक्षा का भी अभाव रहा और बड़े ये जो 5 स्टेट से घिरा हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये आदिवासियों का क्षेत्र रहा। पढ़ा लिखे लोग कम हुआ करते थे। और जब सन 1975 में आए तो एनटीपीसी ने कुछ मंदिर की जमीन रिक्वायर कर लिया। तो हम लोग और इस मंदिर को उठा करके वो अपने कस्टडी में, एक सक्तेश्वर मंदिर है कॉलोनी के अंदर में, वहाँ ले जाना चाहता था, लेकिन हम लोगों के विरोध के बाद वो नहीं ले जा पाया। तो उसने लिख करके दिया कि बाबा, रेलवे लाइन ले जाने से मंदिर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सारे लोग मान गए, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव हुआ वह आज देखने को मिलता है कि मंदिर एक छोटी जगह में सिमट के रह गया, वह अपना विकास नहीं कर पा रहा है। यदि वह विकास किसी प्रकार से करना भी चाहता है, लोगों से भिक्षाटन करके, श्रद्धालुओं से कह करके, तो कहीं न कहीं एनटीपीसी बाधक बनती है उसमें। एनटीपीसी के परिक्षेत्र की बात थी। मैं एक और आपके चैनल से बात बताना चाहता हूँ कि जो ये शक्ति नगर नाम पड़ा है, यह माता रानी के नाम से शक्ति नगर पड़ा है। और सन 1975 में जब एनटीपीसी आई तो उसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करते थी और इंदिरा गांधी को काली का अवतार माना जाता था। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया माना जाता था। तो यो इस पावर प्रोजेक्ट का नाम भी इंदिरा परियोजना रखना चाहती थी, लेकिन भाग्य मानी शक्ति नगर के वासियों का, यहाँ के आदिवासियों का, कि वह नाम नहीं पड़ा। दूसरा नाम इसका रानीबारी क्षेत्र पड़ना चाहा, तीसरा नाम कोटा पड़ना चाहा, चौथा या पांचवा नाम यह शक्तिपीठ के वजह से जोड़ने से कि शक्ति नगर पड़ा कि एक शक्ति आप ऊर्जा पैदा करने जा रहे हैं और एक ऊर्जा स्वयं की संचालित हो रही है। इस नगर में जो वास करते हैं, इसका नाम शक्ति नगर रख दिया जाए। बाहर में आ रहा था तो देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ जिसमें लिखा है भंडारे के लिए आप दान करें। तो भंडारा ये नवरात्रि बस में चलता है या फिर ये हमेशा चलते रहता है? 51 शक्तिपीठ मैंने बताया। जो सबसे बड़ी शक्तिपीठ है वो माँ कामाख्या के नाम से आसाम गुवाहाटी में जानी जाती हैं। मैं वहाँ से दर्शन करके लौट रहा था और लौटने के बाद रास्ते में कुछ ऐसी घटना हमारे सामने माता ने प्रदर्शित किया कि मुझे यह प्रेरणा मिली और मैंने बाबा विश्वनाथ बनारस में गंगा के किनारे यह प्रतिज्ञा ली कि शक्ति नगर में जब तक एक टाइम का, एक समय का भोजन लोगों को नहीं दे लेंगे, तब तक माता मैं तुम्हारा माथा नहीं टेकूंगा। और इस पीड़ा को लेकर के मैं दरोदर भड़कता रहा, लेकिन उसकी कृपा रही, उसका आशीर्वाद रहा कि 9 नवंबर 2015 से मैं उसको लगातार 365 दिन भंडारे का आयोजन किया, जो माता रानी की कृपा से और श्रद्धालुओं के सहयोग से। उसमें ऐसे लोग आते हैं जिनको यदि आस्था से खिला दिया जाए तो उनको शायद उनके आँख के आंसू उनके थालियों में गिर जाएं। ऐसे लोग भोजन करते हैं। जो लोग सहयोग करते हैं
कभी कुछ लोग अपने शादी के सालगिरह पर करा लेते हैं, कुछ बच्चे के बर्थडे पे करा लेते हैं, कुछ पूर्वजों के पुण्यतिथि पर करा लेते हैं। कुछ तिथियां होती हैं जो स्मरणीय होती हैं, उनका जो है वो अपने को स्मरण बनाने के लिए उस पर करा लेते हैं। कुछ लोग उसमें सहयोग करते रहते हैं। ऐसे करके कुल मिलाकर के माता की कृपा से ही वो 365 दिन का भंडारा यहाँ संचालित किया जा रहा है। तो ये थी जो हमने सुना था, आप सब ने जो सुना था उस जानकारी को, जो बरसों से माता रानी की सेवा कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन है, उनसे ही जानकारी हमने आप तक साझा की।